अब मैं गुजारिश कर रहा हूं स्टेट प्रेसिडेंट एसडीपीआई मैसूर जनाब अब्दुल मजीद साहब के एज से कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। एसडीपीआई के प्रेसिडेंट मोहतरम अब्दुल मजीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से मुनक़्क़िद किया हुआ सेव वक्फ सेव कॉन्स्टिट्यूशन का इस प्रोग्राम का मेन ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ सैयद मोहम्मद अली हुसैनी साहब सज्जाद नशीन दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैहि गुलबर्गा और इस प्रोग्राम का सदर मुअज़्ज़िज़ हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। कर्नाटका के बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं, रहीम खान साहब हैं, शरण प्रकाश पाटिल साहब हैं, हमारे सीनियर लीडर सीएम इब्राहिम साहब हैं, बृंदा कारट जी हैं और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन साहब हैं। बहुत सारे लीडर्स हैं, अलग अलग तंजीमों से रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। मेरे सामने बैठे हुए भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ माँ बहनों, मैं शहर मैसूर से बिलोंग करता हूँ। शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का आज यौमे शहादत का दिन है। शहीद मुल्क का उस लेगेसी को याद करते हुए मैं दुआ करता हूँ हम तमाम लोगों को उनका नक्शे कदम से हम चलना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ साथियों, बहुत सारे बात इधर आ चुकी है, ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए पर्टिकुलरली कर्नाटक में कन्नड़ा मीडिया में बैठकर बहुत सारे जो मीडिया का पंडित पूछते हैं कि आप मुसलमान इस वक्फ बिल को क्यों अपोज करते हैं। ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡ ಕೆಲವಾರು ಪಂಡಿತರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಈ ವಕ್ಫ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ। उनके लिए कुछ वजाहत करना चाहता हूं। 20 ಕೋಟಿ ಇರುವ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ಕೋಟಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಹಿಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಈ ವಕ್ಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ತನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು अर्जी ಹಾಕಲಿಲ್ಲ। 20 करोड़ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाले कोई भी एक सेक्स, कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव, कोई एक तंजीम, कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इन हुकूमत को नहीं पूछा ये बिल लाओ, अमेंडमेंट लाओ। जोर जबरदस्ती से इस कम्युनिटी के ऊपर ये तोपा जा रहा है, याद रखना हम लोग। इसलिए ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು। SC ST ಗಳ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬಿಲ್ ಇರಬಹುದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟದ, ಜನಪರ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ತರಲಾಗಿದ್ದು। ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕೇಳದ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಇವರು
ಏನು ಜಬರ್ದಸ್ತಿಯಾಗಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸೋದು, इस एक्ट को हम इसलिए मुखालिफ करते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है. ये क्या बोलते हैं, पहले क्या था, वक्फ कोई भी वक्फ कर सकता था, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो. अभी एक नया एक्ट में ये लोग बताए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ऑफ 5 years, 5 साल से मुसलमान होना चाहिए, वो भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए. मैं पूछना चाहता हूं, कैसा एक इवैल्यूएट करेंगे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? ये मोदी अमित शाह मस्जिद में आके खड़ेंगे क्या चौकीदार बनकर? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन सजदा कर रहा है, कौन रोजा रख रहा है? ये जो है ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 and 15 है. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಮತ್ತು 15ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಯಾಕೆ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14, 15 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಲೇಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 25 ನ ಹಲವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಯಪ್ಪ ಹೊಸ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿम वक्फ बोर्ड ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು, मुसलमानों का अलावा जो वक्फ बोर्ड को गैर मुसलमानों को लाने का जो है, फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका में यानी स्टेट वक्फ बोर्ड में 11 लोग बोर्ड ये लोग एक्ट में लाए हैं, 11 लोग हो सकते हैं. उसमें मैं बताना चाहता हूं ये लोग ओनली 2 नॉन मुस्लिम बोलते हैं, 2 मुसलमान 2 वुमेन्स बोलते हैं, बाकी का जो भी कोई भी नहीं बोलता, कोई भी मजहब का. यानी कि 11 लोगों में 7 लोग नॉन मुस्लिम हो सकते हैं. यह जो है आर्टिकल 26 का खिलाफ है. तीसरा जो वक्फ लिमिटेशन एक्ट, एक्चुअली रिलीजियस पर्पस के लिए दिया हुआ कोई भी प्रॉपर्टी लिमिटेशन एक्ट ला नहीं सकता, लागू नहीं होता. इधर क्या किए ये लोग, 12 साल अगर कोई भी वक्फ को लूट कर है, पकड़ कर है, वो जमीन अगर 12 साल से उसका कब्जे में है वो उसको हो जाएगा. आपको समझाने के लिए बोलता हूं, जो अंबानी का घर है एंटीला, वो 2002 से उनका कब्जे में है. अभी ये लिमिटेशन एक्ट आ जाएगा 12 साल का, वो ऑटोमेटिकली उसको आ जाएगा. यानी एंक्रोचर को, कब्जादारों को सपोर्ट करने के लिए ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಂಡೋಮೆಂಟ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಈ ವಕ್ಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ 12 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅವರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಕಾನೂನು, ಯಾರು ವಕ್ಫನ ಜಮೀನನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे मुकर्रिरीन बात करना है लास्ट में. ये लोग क्या बोलते हैं, पसमानदा मुसलमानों के मदद करने के लिए हम लोग ये करने, पसमानदा मुसलमानों के लिए. मोदी जी क्या आप पसमानदा मुसलमानों का हेल्प करेंगे? आप 2022-23 का जो बजट 5000 चिल्लर था, अभी आप 38% कम करके माइनॉरिटी बजट को 3000 को लेके 38% रिडक्शन. आप पसमानदा मुसलमानों का बात करते हैं, आप बच्चों का स्कॉलरशिप को कट किया. हमारा बच्चे जो एमफिल पीएचडी करते थे, मौलाना आजाद फेलोशिप जो महीने को 35,000 मिल रहा था, उस बच्चों का स्कॉलरशिप कट किए. आप पसमानदा मुसलमानों का बात करते हैं, गरीब मुसलमानों का बात करते हैं. दोगलापन है इनका. ಇವತ್ತು
ಮೋದಿಯವರು ಇದನ್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 38% ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಇವರು, ಮೈನಾರಿಟಿಯ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದ ಇವರು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು PhD ಮಾಡುವ MPhil ಮಾಡುವ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡುವವರು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मोअज़्ज़िज़ साथियों, ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है, हम क्या करना है, ये बहुत अहम मुद्दा है। बहुत सारे गांवों को, बहुत सारे इस मूवमेंट को लेके हम जाते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या फायदा है हम लोग को वक्फ से, वक्फ से क्या फायदा है? गरीब मुसलमानों को फायदा नहीं, हमारे लोग ही वक्फ को लूट के बैठे हैं, तुम क्यों वक्फ का इसका वक्फा पीछे पड़े हैं? मैंने उनको बताया वो हमारी लड़ाई है। SDPI कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई भी अगर वक्फ का जमीन लूट कर है वो लड़ाई हमारा बाकी है, वो लड़ेंगे इंशाअल्लाह, चाहे वो मुसलमान लीडर हो कोई भी हो, हम लड़ेंगे। वो लड़ाई हमारा अपनी है। अभी जो लड़ाई है RSS BJP का साथ है, पहले वो दुश्मन को लड़ेंगे, उसके बाद हम हमारे इस अंदर के दुश्मनों के हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आखिरी बात, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क भर में इस बिल का शुरुआत से ही 500 से ज्यादा बहुत बड़ा एहतजाज वगैरह करे। हम आंध्र प्रदेश में, बिहार में नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को प्रेशर करने के लिए बहुत सारे कोशिश हम लोग किए। आपको मालूम होना चाहिए, इसी वजह से हमारे नेशनल प्रेसिडेंट MK फैजी साहब को ED को लेकर अरेस्ट किया गया। 2013 का एक पुराना केस में उनको अरेस्ट किया गया। हमने मालूम हुआ SD पे जो मुद्दा लिया था वक्फ अमेंडमेंट का जो बारे में, उसलिए उनको ED के जरिए अरेस्ट किया गया। हमारे MK फैजी साहब जेल से एक मैसेज भेजे हैं पूरे कारकुनां को, पूरे उम्मत को, मैं जेल में कितने साल भी रहने के लिए तैयार हूं, ये मुद्दा है, ये एजेंडा है, ये हुकूक के लिए हम हमेशा लड़ना चाहिए। बस इतना ही बात करके मैं बात करता हूं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।